बेटा चैप्टर नंबर 5 सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर जो आपका 5 मार्क्स कवर करने वाला है। ऐसे 11th में भी था। 11th में बहुत सारे टॉपिक तो ओमिट थे अपने सिलेबस में, बोला ये मत कर, पढ़ना मत, वर्ड प्रॉब्लम थे ना। अब ये 5 मार्क्स के आने वाला है ना, तो आप समझो कि परमुटेशन से रिलेटेड समझो 3 मार्क्स हो गया, कॉम्बिनेशन के 2, या फिर परमुटेशन के 2, कॉम्बिनेशन के 3, ऐसे कुछ उसका एवरेज रहेगा। अब जो 5 मार्क्स के लिए है, 5 में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जो अच्छे रहेंगे। 3 रहेंगे वैसे वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे, थोड़ा थ्योरी टाइप रहेगा, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसे कमिटी फॉर्म करना है, ये सब क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हार्ड भी है, सिंपल भी है, वो आपको कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, तो अगर इग्नोर करना भी है तो इसके वर्ड प्रॉब्लम को इग्नोर कर सकते हो, बट उसमें भी कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते कॉम्बिनेशन के, उसको इग्नोर करना मत। इग्नोर किया तो आपका प्रोबेबिलिटी मिस हो जाएगा। कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये चैप्टर से दूसरा चैप्टर भी आपका कोरिलेट है, तो इसको अच्छे से करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो होता क्या है ये समझना एक बार। चैप्टर का नाम पहले लिख लो अच्छे से, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। यहां पे लिखना 5 मार्क्स। सरा वोरा कौन है ये, प्लीज आपका बैच नहीं है बेटा, ये आपके लेक्चर 5 o'clock को स्टार्ट होंगे। ओके बेटा ध्यान दो इधर। परमुटेशन का मतलब क्या? अरेंजमेंट। We have to arrange R object out of N object, arrange R object out of N object, जिसको अपन ऐसा लिखते हैं NPR, अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है। अरेंज तो करना ही पड़ेगा, बट पहला सिलेक्शन प्रोसेस, वी हैव टू सिलेक्ट देन अरेंज। तो यहां पे सिलेक्शन में लिखना कि आपको आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एन में से, तो NCR, क्लियर है, NCR। अब इसका पहले तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बट उसके पहले समझो फॉर्मूला नहीं होता आपकी जिंदगी में, तो सॉल्व कैसे करते? समझो अपने पास है ना टोटल 3 बंदे लोग हैं ABC, इसको फोटोग्राफी करवानी है, तो कितने तरीके से ये लोग अरेंज हो सकते हैं आपस में? हमें 3 को अरेंज करना है। या फिर समझो 3 लोग हैं और 3 चेयर है, 3 चेयर में तीनों को बिठाना है। कैसे बिठाओगे? समझो A को इधर बिठाया, B को इधर, C को इधर, ये एक तरीका हो गया बैठने का। दूसरा ACB, ये दूसरा तरीका बैठने का हो गया, C बीच में बैठ गया तो। फिर BAC या BCA, या फिर CAB और CBA। टोटल 6 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 6 तरीके। 7वां तरीका हो ही नहीं सकता। कोई है कोई 7वां तरीका आपके पास? सर CBA हो गया हो तो CBA, हाँ BAC हो गया, सब कुछ कवर हो गया। तो सारी पॉसिबिलिटी मैंने कवर कर ली। तो इसका आंसर क्या है? 6 डिफरेंट वेज। तो टोटल 6 अलग अलग तरीके हैं ABC को अरेंज करने के लिए। तो यहां तक क्लियर है। इसको अगर मुझे फॉर्मूला वाइज करना है, फॉर्मूला वाइज, तो कैसे करेंगे? देखो उसका फॉर्मूला है NPR का। फॉर्मूला ऐसा है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। अब 3 बंदे लोग थे और 3 चेयर में अरेंज करना है,
3p3, तो क्या आएगा बेटा ऊपर 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या होता है 3 फैक्टोरियल? 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाने का, इसको रिड्यूस करने का, 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 3 माइनस 3 क्या होता है? 0, 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, तो क्या आएगा? 6। देखो अपना 6 ही आया था ना। पी का मतलब परमुटेशन का एब्रीवेशन पी है, NPR। पी मीन्स परमुटेशन। हाँ, कितना अरेंज करना है? आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो NPR ये लिखने का तरीका है, NPR करके। यहां तक क्लियर? अब सिलेक्शन देखो क्या होता है सिलेक्शन। अब इसी में अगर अपने को सिलेक्शन करने की बात होती तो सिलेक्शन कैसे करते थे हम लोग? ABC, हाँ, बस ये होता। ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या होता है सिलेक्शन मतलब? कमिटी बनानी है, कमिटी में पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर अरेंज करना पड़ेगा। 3 बंदे, तीनों में से तीनों को सिलेक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा? 3C3। क्या आएगा? 3C3। तो यहाँ पे समझो 3C3 करना है, तो आंसर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। इसका ये फॉर्मूला बेटा NCR का, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 3 का क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 का 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है। समझे? आंसर एक, तो आंसर मैच तो नहीं हो रहा है। आंसर मैच होना चाहिए ना। मैंने बोला कि इसका मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट करना फिर अरेंज करना, और यस का मतलब क्या है? सिर्फ अरेंज करना। तो यहां पे समझो आपने तीनों में से 3 सिलेक्ट किए और फिर तीनों को अरेंज करने के लिए 3p3 वापस करना पड़ेगा ना। तो 3C3 क्या आ गया? 1, और 3p3 कितना आ गया अपना? 6। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6। तभी मैच होगा। सिर्फ सिलेक्ट करने की बात होगी तो मैच नहीं होगा। सिलेक्ट देन अरेंज, और ये क्या होता है? सिर्फ अरेंज। अरेंज करने को बोला तो 3p3, और 3 सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना तो 3C3 इंटू 3p3, तो भी आंसर तो सेम ही आ रहा है ना अपना। समझे कि नहीं? तो ये फर्क है दोनों में। क्या है? कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन में। एक तो फॉर्मूले का फर्क है कि कॉम्बिनेशन में अपॉन में एक्स्ट्रा आ जाता है r फैक्टोरियल। मुझे बताओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कौन बड़ा होगा? परमुटेशन की कॉम्बिनेशन, हाँ, परमुटेशन बड़ा होगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन में अपॉन में आता है r फैक्टोरियल। जब अपॉन में आएगा r फैक्टोरियल तो छोटा हो जाएगा ना वैल्यू। डिवाइड कर रहे हैं ना किसी से। आप खुद देख सकते हो, आपने सेम वैल्यू लिया, 3p3 लिया, एक तो 3p3 और एक लिया 3c3, तो वैल्यू किसका बड़ा आया? 3p3 का। 6 आया था, उसका तो आंसर कितना? 1 आया था। तो ऑलवेज याद रखना कि परमुटेशन इज ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड? तो अभी आपको सर सीखना क्या है इसमें? तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल तो आपने ना फॉर्मूले में, बुक में ये लिख लो पहले नाम, इतना लिखो और लिखो 5 मार्क्स। लिखा? अब सबसे पहला पार्ट लिखो, इसमें फर्स्ट पार्ट लिखो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल है ये वाला, एक्सक्लामेटरी वाला सिंबल, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं फैक्टोरियल का सिंबल, एल करके बनाना है, एल शेप। जैसे इसमें आया है एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा?
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल, ये भी सिंबल है फैक्टोरियल का। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अच्छा ये कितना होता है 120, ये कितना होता है 24। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2, 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल हमेशा किसका होता है, होल नंबर का, समझे। तो जो होल नंबर है ना उसी का फैक्टोरियल पॉसिबल है। डेसिमल वाले का कभी भी फैक्टोरियल नहीं आता। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, सारे इंटीजर्स ही होते हैं, डेसिमल नहीं होते। किसी ने बोला कि 2.7 का बताओ फैक्टोरियल, नहीं कर सकते। 2.7 का कर ही नहीं सकते फैक्टोरियल। यस नेहा बोलो, कुछ कहना चाहती हो स्नेहा? कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो होल नंबर का क्या आता है, फैक्टोरियल। क्लियर है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं आता। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि समझो n फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को? वही का वही, एक कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 3 कदम पीछे, जहां तक करना वहां तक जा सकते हो। और फिर लास्ट में क्या डालना, फैक्टोरियल डाल देना, फैक्टोरियल। समझे। और अप टू कहां तक जाएगा, जब तक कि 1 ना आ जाए, या 1 तक चले जाओ, इंटू 1 तक लास्ट में। क्लियर है कि नहीं? तो आप रिड्यूस कर सकते, जैसे देखो आपने ये रिड्यूस किया, जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, तो आपने इधर 5 लिखा था, फिर 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, कहां तक गए थे अपन, 1 तक। 1 कैसे आया था आपका, हाँ 5 माइनस 4 तक ना, n माइनस 1 तक गए थे अपन, ठीक है। तो 5 माइनस 4, तो भाई 1 तक चले जाने का अपने को, वैसे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो याद रखना ये कैसे, तब ये तो क्या होगा, 4 3 2 आ रहा है ना अपना। ये फॉर्मूला याद रखना अपने को फैक्टोरियल का फिलहाल। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते, क्या है इसमें। देखो, इफ एन इवेंट can occur in m different ways, and if for each way of occurrence of first event a second event can occur in n different ways, then 2 events in succession can occur in m into n different ways. ये क्या हो गया, देखो आपके पास 2 तरीका था क्लास आने का। एक कौन सा तरीका, देखो, बाय कार, बाय ऑटो। ये 2 तरीका है आपको क्लास में आने का। ट्रेन का फैसिलिटी नहीं है, तो ये 2 तरीका आने का। और आपको वापस से समझो क्लास से घर जाना है, तो उसके लिए कितना तरीका है समझो, ट्रेन, कार एंड ऑटो, 3 तरीका है समझो। अब आपको क्लास आना भी है, फिर क्लास से घर भी जाना है, दोनों इवेंट को अपने को करना है। तो कितने तरीके से आप आ जा सकते हो, कितने तरीके से समझो। यहां पे मैं लिखता हूं, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई। तो पहला तरीका क्या है कि कार से आए, ट्रेन से गए, ए सी। दूसरा तरीका, कार से आए, कार से गए, दूसरी कार से ए डी। कार से आए, ऑटो से चले गए, ये तीनों तरीका आ गया।
फिर क्या है, ऑटो से आए, ट्रेन से घर चले गए, ठीक है, फिर ऑटो से, कार से, ऑटो से, ऑटो से, कितने तरीके हो गए, तीनों तीन 6 तरीके से। तो ये आने के लिए 2 डिफरेंट वेज है और जाने के लिए 3 डिफरेंट वेज है। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो बिना परमुटेशन वाला थ्योरम अप्लाई किया अपन ये कर सकते हो, कुछ ऑब्जेक्ट अपन m डिफरेंट वे से कर रहे हैं, दूसरा n डिफरेंट वे से कर रहे हैं, तो दोनों इवेंट होना चाहिए, तो उसके लिए m इंटू एन वेज, वो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, m अलग अलग रास्ते करने के, इफ फॉर ईच वे ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट ए सेकेंड इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, then 2 event in succession can occur in m into n different ways, m into n different ways। क्लियर है? अगर ऐसा होता कि दोनों साथ में नहीं करना है, जैसे जैसे जा रहे हो, जैसे कार से आए तो कार से वापस नहीं आ सकते, डिफरेंट तरीका होना चाहिए, आइदर कार और दूसरा। तो कितने तरीके होंगे, समझो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि इफ 2 इवेंट कैन अकर इंडिपेंडेंटली इन एग्जैक्टली m and n ways, देन आइदर ऑफ 2 इवेंट कैन अकर, या तो ये या तो वो, आइदर और आ गया बीच में तो आएगा m प्लस एन वेज। क्या आ जाएगा, m प्लस एन वेज। मतलब यहां पे समझो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। फिर 5 तरीका हो सकता है आपका। कौन सा 5 तरीका, देखो देखो, कार से गए, ट्रेन से आए, ठीक है, कार से गए, कार से गए और एक कार से आ गए, फिर एक कार से गए, ऑटो से आ गए, देखो ऑटो से गए, बी से, ट्रेन से आ गए, फिर बी से गए, डी से आ गए, फिर बी से, ई से आ गए, फिर आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, 6 तरीके हुए थे। अब इसमें 5 तरीका होगा, कौन सा 5 तरीका हो सकता है, किसको हटाए, कार को हटा देते हैं, जैसे ए और डी। पर ये कार थोड़ी, ये तो अलग तरीके हैं, सेम कार तो है नहीं। बोलो, इसका बताओ एग्जाम्पल क्या है। आपने मॉड्यूल लाया, देखो बताता हूँ मैं आपको मॉड्यूल का लैंग्वेज। वो लिमिटेड यहाँ पे समझा है इन्होंने। मैं आपको मॉड्यूल डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझेगा अच्छे से क्या बोल रहा है। ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज, जो मॉड्यूल कवर करना बहुत जरूरी है अपने को। May 25 एग्जाम ऑनवर्ड ना, हाँ।
ध्यान दो यहाँ पे। सही है, ये आपका मॉड्यूल है। यह ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल कब आता है वो समझो। इफ वन कैन गोइंग टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बसेस, 5 अलग बस से कोई स्कूल जा रहे हैं, देन कम बैक बाय 4 डिफरेंट बसेस, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग टू एंड कमिंग बैक। 5 अलग बस से जा रहे हैं, 5 अलग बस से आ रहे हैं, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 20। 20 तरीका आप निकाल भी सकते हो। ए बी सी डी ई ले लो, 5 तरीका है ना। देखो 5 तरीका कौन सा हो सकता है वो देखो। 5 डिफरेंट बस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आने का 4 है ना, आने का 4 है, 5 और 4। तो एक तरीका कौन सा ये, 1 2 3 4। वैसे यहां से 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 4, तो 5 बार 4 मतलब 20 हो गया। तो 20 तरीके ही हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका 20 वेज। तो वही लिखा हुआ है, इफ सर्टन थिंग्स मे बी डन इन m डिफरेंट वेज, when it has been done a second thing can be done in n different ways, then total number of ways of doing both things simultaneously, दोनों साथ में होने का चांस कितना है 20, m into n। दूसरा क्या बोल रहा है एडिशन रूल में, if one wants to go school by bus where there are 5 buses or 2 by auto where there are 4 autos, then total number of ways of going school, स्कूल जाने का तरीका क्या है, तो क्या आएगा 5 + 4 9 वेज। अभी 9 वेज कैसे आएगा वो चाहिए अपने को। तो क्या आएगा क्वेश्चन में, इफ देयर आर 2 अल्टरनेट जॉब्स विच कैन बी डन इन m वेज एंड इन n वेज रिस्पेक्टिवली, देन आइदर ऑफ द 2 जॉब कैन बी डन। आइदर ऑफ द 2 जॉब मतलब या तो ये या फिर वो, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे समझो 5 A B C D E और यहाँ पे F G H I। If one wants to go school by bus where there are 5 buses, और या फिर 2 by auto where there are 4 autos, या तो बस से जाएगा या फिर ऑटो से जाएगा। तो बस से गया, एक बस से गया उस ऑटो से आया, एक तरीका हो सकता है ये। दूसरा ये बस से गया उस ऑटो से आ गया। कितने 4 ऑटो है ना अपने पास और 5 बस है, तो 5 तो होंगे ही, और कितने हो सकते हैं 9 चाहिए ना, और 4 कितने हो जाएंगे अपने 9। वो 4 कौन से, ऑटो वाला। ऑटो में 4 ही केस है ना अपने पास टोटल 4 में से, बस जाने के बाद 5 ही है, आने के बाद 4 है, वैसा इन्होंने बोला हुआ है। हाँ सिर्फ गो का ही बोला रहेगा, तो वो क्या आएगा 5, कि दोनों नहीं हो सकता ना, आइदर दिस और दिस, आइदर दिस और दिस, वो वाला आएगा इसमें। तो 5 buses or 2 by autos where there are 4 autos, then total number of ways of going school, स्कूल जाने का तरीका। क्लियर है आपको ये, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक तो मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा आपका, एडिशन वाला भी आ जाएगा। जब आइदर होगी तो बोथ आएगा तो फर्स्ट वाला केस, आइदर दिस और दिस आएगा तो ये वाला केस, समझे। आइदर दिस और दिस रहेगा तो ये,
तो एक ही चीज याद रखना, जब एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई और रहेगा तो ऐड करना है, समझे? दोनों को ऐड करना है अपने को। ये दोनों साथ में काउंट करेंगे तो 20 आने वाला है, कैसे भी कर लो। यहाँ पे क्या किया, तो 5 तरीके ही है, इससे जा सकते हो, 4 तरीके से आ सकते हो, तो आइदर दिस और दिस। 5 + 4 9, 5 + 4 क्या हो गया 9। सम आएगा तो समझ में आ जाएगा उसमें क्या क्या है। ठीक है यहाँ तक। अभी ये याद रखना कि एंड आया तो मल्टीप्लाई और आया तो एडिशन। क्या लिखा भी है, यूज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इफ गिवन स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय एंड, यूज एडिशन प्रिंसिपल इफ द गिवन स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय आइदर और। ये वाला आ जाएगा। चलो पहले ये वाला सम करते हैं हम लोग, फैक्टोरियल वाला। तो हमने ये पहला कॉन्सेप्ट भी लिखा ना फैक्टोरियल करके, उसके पहले सम करेंगे। ये देखो ब्रिज द गैप वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, n/8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/6 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। सॉल्व करें। n/8 को क्या बनाओ पता है? 8 को 8, 6 और 4 में छोटा कौन है? 4। तो सबको 4 तक लेके जाओ, 4 फैक्टोरियल तक। तो 8 का क्या आएगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 तक बंद कर दो, 4 फैक्टोरियल कर सकता हूं मैं इधर। 3/6 है ना, तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और यहां तो 1/4 फैक्टोरियल ही था। तो यहां पे क्या हो जाएगा? n डिवाइड बाय, कैलकुलेट करो, ये चारों को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 8 × 7 × 6 × 5 कितना होता है? 40 × 4 फैक्टोरियल। हाँ हाँ 5 तक। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ आपको। कितना आ रहा है? 1680। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1/4 फैक्टोरियल। तो क्या बचेगा? 3 × 2 = 6, 1/10 प्लस 1। मैंने 1/4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अभी इससे कैंसिल हो गया। तो n डिवाइड बाय क्या आएगा? 1680, या क्रॉस मल्टीप्लाई 11/10, 0 0 कैंसिल, n कितना आ जाएगा? 168 × 11 कितना होगा बताओ? 168 1848। यह आपने किया था 11th में इस तरीके से। अब सीए फाउंडेशन में कौन सा तरीका फॉलो करना है वो देख लो एक बार। सीए फाउंडेशन में देखो कौन सा तरीका फॉलो करेंगे। इन दोनों को प्लस करना है ना,
उसमें इंटू करना है 8 फैक्टोरियल। क्या करना पता है, कैल्शियम में पहले ये निकालेंगे 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो आएगा उसमें डिवाइड बाय इक्वल टू करके इंटू 3m प्लस, डिवाइड बाय तो नीचे आया ना, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 3m प्लस, फिर क्या करने का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नीचे आएगा, डिवाइड बाय इक्वल टू m प्लस, ठीक है। फिर MRC करेंगे तो ये राइट हैंड साइड का पूरा वैल्यू आ जाएगा। फिर इंटू करना है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बोलो कितना आता है। आ गया 1848। क्यों इतना कैलकुलेशन करना है अपने को, थोड़ी बताना पड़ेगा उनको कि कॉमन लिया काटा वाटा, सब टाइम पास हो जाएगा ना अपने को। डायरेक्टली ये स्टेप फॉलो कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सब यही करके फटाफट आंसर लेके आना है अपने को। हाँ करो तुम अच्छे से। धोखे भर देना, धोखे भर देना। आ गया ना, अच्छा मेथड था ना वो। हाँ रुका हुआ है ना। किसको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना हो तो 5 से आज लेक्चर है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो 7:30 जैन 26 वालों के लिए। आज मैं सोचा कि रेशियो स्टार्ट करूं ताकि आपको वो लेक्चर का भी हो। फर्स्ट लेक्चर में ये स्टार्ट कर दूं, बच्चे भाग जाए। 8 हुआ है एडमिशन, मतलब पैसा दिया है, बाकी सब डेमो बैठेंगे तो और देंगे, हो जाएगा 15-20 तक तो हो जाएंगे। ऐसा बेटा के क्या मतलब है, जो इसको आन पढ़ना है वो पढ़ेगा। ऐसी मार्केटिंग कौन करता है, फर्जी लोग को बिठा के। तो क्या चाहिए हो, रिकॉर्डिंग है ना, सब समझता है। अच्छा देखो ठंडा लाया क्या, अरे हो गया लिख के। क्वेश्चन नंबर 2, 1 डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, वन डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/4 फैक्टोरियल माइनस 4/5 फैक्टोरियल। क्या आएगा, करे डायरेक्टली।
कितना आएगा n फैक्टोरियल? कैलसी में देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय इक्वल्स टू m प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय इक्वल्स टू इंटू 4 m माइनस MRC। नहीं, कुछ और आएगा। आया MRC आया। अब इसको देखो, इसको वहां लेके जाएंगे तो इसको उधर लेके जाना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय, तो जो MRC में आएगा उसको डिवाइड बाय इक्वल टू कर दो। कितना आ रहा है? वन 120 आया, समझे? तो तो 120 क्या होता है अपना 5 फैक्टोरियल ना, तो क्या आ गया n इक्वल टू 5। अरे ये जो वैल्यू आएगा ना, इसको 1 के अपॉन में लिखना है ना, इसको इधर लेके जाना है तो अपॉन में आएगा, तो डिवाइड बाय इक्वल टू किया बाद में, तो n फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया 120। तीसरा n प्लस 1 फैक्टोरियल 42 n माइनस 1 फैक्टोरियल। जो बड़ा है ना उसको छोटे में कन्वर्ट करने का। n प्लस 1 और n माइनस 1 में बड़ा कौन है? n प्लस 1 बड़ा है, तो बड़े को छोटा बनाने का कैसे बनाते हैं? n प्लस 1 का n प्लस 1, फिर इसमें एक कदम पीछे, फिर 2 कदम पीछे और फैक्टोरियल। और राइट साइड में क्या था? 42 n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये n प्लस 1, ये कैंसिल n, और ये क्या आ रहा है? n माइनस 1, और राइट साइड में भी क्या है? n माइनस 1, कैंसिल हो गया इससे। तो क्या आ रहा है देखो, n प्लस 1 और n, एक बड़ा एक छोटा, कंटिन्यूअस नंबर, तो 7 6 जा 42 होता है, तो n के जगह पे क्या आ गया? 6। ये तो n प्लस 1 है देखो, बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड n इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड में दो नंबर है कंटिन्यूअस में, n प्लस 1 और n, बड़ा छोटा बड़ा छोटा 7 और 6, तो n की जगह पे 6 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, n 6 आ गया आपका। ये वाला देखो, n प्लस 1 और n में 1 का ही गैप है ना, ये बड़ा होगा एक छोटा रहेगा। 42 को भी क्या लिखा मैंने? 7 6 जा 42, तो 7 और 6 में 1 का ही गैप है, तो n प्लस 1 7 के इक्वल है और n 6 के इक्वल है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ n प्लस 1 7 के इक्वल, तो भी n का वैल्यू तो 6 ही आएगा ना। या फिर जब आपका इतना आ जाता ना n प्लस 1 42, यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू पुट कर लो, ऑप्शन पुट कर लो। 42 आना चाहिए, तो 6 रखोगे तो आएगा 6 7 जा 42। फोर्थ
n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज टू n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5:3। देखो n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 तक लेके आओ, ये तो 3 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर जो n माइनस 5 है इसको n माइनस 3 तक लेके आओ, तो n माइनस 5 का n माइनस 5, फिर n माइनस 5, ओहो गलत हो गया, n माइनस 5 और n माइनस 3 में n माइनस 3 बड़ा है, n माइनस 5 बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n माइनस 3 को छोटा बनाना है ना, तो क्या आएगा n माइनस 3, एक कदम छोटा n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल या n माइनस 5 फैक्टोरियल 5/3। तो क्या आएगा इधर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 5 हो जा 20 इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल गया, 5 4 जा 20, तो क्या हो रहा है ये इधर आएगा तो 4 3 जा 12, ये वहाँ जाएगा तो n माइनस 3 n माइनस 4। अब वैल्यू पुट कर लो ऑप्शन में, क्या सही आ रहा है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो n माइनस 3 n माइनस 4 में n माइनस 3 बड़ा है, n माइनस 4 छोटा और एक ही कदम छोटा है ना, एक ही मतलब डिफरेंस है, कंटिन्यूस नंबर ये दोनों, तो इसको क्या आएगा 4 3 जा 12 होता है, तो 4 इक्वल्स टू n माइनस 3 n 3 इक्वल्स टू n माइनस 4, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7, देखो इधर भी n इक्वल्स टू 7। या ऑप्शन वाइज चले जाओ, आ जाएगा। फिफ्थ करो, ट्राई करो, फिफ्थ पे ट्राई करो। सब करने खुद से स्नेहा, कितना ब्रेक चाहिए आपको, 17 माइनस n फैक्टोरियल, 14 माइनस n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल।
क्या आएगा बेटा ये? अरे ये डायरेक्टली कर दो ना, एन कितना आएगा? अरे फिफ्थ का क्या आ रहा है? ये 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120 ना। तो अगर आप 11 पुट करोगे इधर 11, तो ये क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल ना, आ गया 5 फैक्टोरियल। समझेगी नहीं? डायरेक्टली 11 लिख के कर सकते हो। 6 वाला, 6 के लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा परमुटेशन का। देखो आप फॉर्मूला बुक में फैक्टोरियल लिखा ना आपने, फैक्टोरियल। सेकंड लिखो परमुटेशन। लिखा परमुटेशन। लिखो अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स out of n objects, that is NPR। अरेंज करना है आर ऑब्जेक्ट को एन ऑब्जेक्ट में से। फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। Here order of arrangement is important। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, मतलब ए बी और बी ए दोनों अलग अलग होते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने उस किया था ए बी सी डी और उसको रिपीट भी हो रहा था अपना, तो ऑर्डर मतलब ए बी और बी ए दोनों सेम ही रहेगा आपका, पर अलग अलग काउंट करेंगे। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले ए आया फिर बी और ए, दोनों सेम नहीं होता, अलग अलग होगा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पे? NP5 इक्वल टू 42 NP3। तो इसका शॉर्टकट तरीका पता है आपको कैसे करना रहता है? एग्जाम्पल देखो, 5P3 को सॉल्व करना है। एक तो तरीका क्या है कि भाई फॉर्मूला पुट करो। क्या फॉर्मूला इसका? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1।
60 आ रहा है। और दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, बेटा 5p3 का मतलब होता है 5 को 3 कदम पीछे। 5 कितना पीछे जा सकता है, 5 टाइम्स ना, 5 मतलब 5 स्टेप तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बट 5 को पूरा पीछे लेके नहीं जाना है, 5 को सिर्फ 3 कदम पीछे, नीचे 3 है ना, तो 5 को 3 कदम पीछे, 5 इंटू 4 इंटू 3 बस। तो 5 4 जा 23 जा 60, सेम आ रहा है। अगर ऐसा आता है 100p2, तो सॉल्व मत करो, 100 को 2 कदम पीछे, 100 इंटू 99। तीसरा 6p3, तो 6 को 3 कदम पीछे, 6 इंटू 5 इंटू 4। समझ में आ रहा है, 120। तो ये शॉर्टकट तरीका अपने को फॉलो करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई मत करना, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल वगैरह वगैरह। ये ज़्यादा इजी गिरेगा कि 100 को 2 कदम पीछे, 100 इंटू 99। क्या 100 पे 90, क्यों? हाँ तो 1 कर दो, 1 2 ना, 100 इंटू 99, 2 हो गया ना। हाँ 5p3, तो क्या किया 5 4 3, 6p3 क्या हो गया 6 5 4, 3 तक ही जाना है, 3 ही फैक्टर लेने हैं उसके। लिखो बेटा स्नेहा। करता हूं मैं। अच्छा इसमें एक और देखो ना कैटेगरी, अगर np3 आया तो क्या लिखोगे, n को 3 स्टेप डाउन, n माइनस 1 बस 2 तक हो गया, 3 फैक्टर, n 1 हो गया, n माइनस 1 n माइनस 2। अगर ऐसा आया np2 तो n माइनस, बस समझ आएगी ना इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये काम का है, लिख के रखो, ये 2 फैक्टर निकाल देने के 2 स्टेप।
NP5, question number 6. NP5 इक्वस टू 42 NP3। देखो बेटा ये NP3 ना, NP5 कैसे होगा? n-1, n-2, n-3, n-4 हो गया। 5 फैक्टर, 1 2 3 4 5 हुआ है। अब 42 NP3 क्या होगा? n-1, n-2, तो ये n-1 कैंसिल हो गया, इससे 2 है n-3, n-4। 42 को 7 6 42 लिख सकते। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसके इक्वल हो गया ना, एक ही का गैप है अपना। तो n-3 इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 10। सिंपल तरीका। सेवेंथ, तो ये लिख के हुआ ना आपका, लिख लो। चलो आगे बढ़े। 6 के बाद सेवेंथ, बेटा m+n P2, m+n P2 कितना दिया है? 56। m-n P2 कितना दिया है? 12। अब मुझे ये बताओ 2 है ना 2, मतलब कोई दो फैक्टर होंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन 56 होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा 8p2 होना होता है 56, 8 इंटू 7, और यहां पे 12 होना चाहिए। तो यहां पे क्या आना चाहिए? 4 3 जा 12, तो 4p2 क्या होता है? 12 होता है। 4 3 जा 12, इसका मतलब m+n है ना, वो 8 हो गया, और m-n कितना हो गया? 4। तो बताओ m और n क्या होंगे? बाय एडिंग 2m इक्वल्स टू 12, m इक्वल्स टू 6, m का वैल्यू आप पुट कर लो, n इक्वल्स टू 2, तो 6 और 2 आ गया। देखो 6 और 2, ऑप्शन ए ना। तो ऐसा फटाफट सोचा जा सकता है ना कैसे करना है, कि दो फैक्टर चाहिए तो 8 7 जा 56 होता है, 7 6 जा तो 42 होता है, तो 8 इंटू 7 ही आना चाहिए, तो 8p2 ही आएगा इधर।
तो यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, अभी ये वाले वर्ड प्रॉब्लम आ गए अपने, 2-3 क्वेश्चन है वो। देखो अरेंजमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। बेटा परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। सही, क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है समझो। यहां पे मेरे पास है ना ABCDE, ये 5 लेटर है। अब मेरे को 5 में से 2 लेटर को अरेंज करना है। आई हैव टू अरेंज 2 लेटर्स, अरेंज 2 लेटर्स आउट ऑफ 5। तो कौन से 2 लेटर हो सकते हैं अरेंजमेंट के? कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है पता है आपको? 5 ऑब्जेक्ट थे, 5 में से 2 लेटर को अरेंज करना है, तो 5p2 क्या लिखोगे? 5p2। और क्या होता है 5p2? 5 4 जा 20। कौन कौन से 20 होंगे देखो वो? AB, AC, AD, AE, फिर BA। देखो AB आया था, फिर भी BA आ रहा है तो दोनों ही अरेंज करें, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, यहां पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अभी आपका रियल में चैप्टर स्टार्ट हो रहा है समझो, अब तो कुछ भी नहीं था। परमुटेशन में ऑर्डर काउंट होता है, ए बी और बी अलग अलग है वो, समझे? कॉम्बिनेशन बताऊंगा उसमें भी अलग होगा। तो BA, BC, BD, BE। देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर आपने B सेलेक्ट किया तो वापस से B नहीं ले सकते, ये कॉमन चीज, रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर क्या आ सकता है? CA, CB, CD, CE, फिर DA, DB, DC, DE, फिर EA, EB, EC, ED। कितने हुए टोटल? 20। अब देख सकते हो 5p2, 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20 वे से आप अरेंज कर सकते हो, 20 वे से आप अरेंज कर सकते हो। अब वापस से हमें सिलेक्ट 2 लेटर्स। अब सिलेक्ट करना है 2 लेटर, इसमें से 5 में से 2 लेटर आपको सिलेक्ट करना है। क्या क्या ले सकते हो? AB, AC, AD, AE, ये 2 लेटर ले सकते हो आप। दूसरा BA नहीं ले सकते, BA तो लिया ना अभी आपने, AB। अरे A और B दोनों ले चुके हो आप, और वापस BA, तो बात तो एक ही है ना, 2 लेटर लिए, AB ले लिया आपने, तो BA क्या ले रहे हो? तो इसमें BA नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो क्या आ सकता है अपना? BC आ सकता है, BD आ सकता है, BE आ सकता है। अब बताओ CA तो हो चुका है AC में, CB हो चुका है BC में, तो क्या आ सकता है इधर? CD और C। वैसे DA हो गया, AD, DB भी हो गया, DB हो गया, ओके। DC हो गया, अभी हुआ DC, DE हुआ है, नहीं हुआ है। बाकी ये सब हो चुका है, AE हो चुका है, हाँ BE भी हो चुका है ना अपना, EB, EC भी हो गया है, ED भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो कितने आगे टोटल है? 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर आप 5 में से 2 को सिलेक्ट करते हो तो 5C to 10 ही होता है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। क्या है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है? कॉम्बिनेशन का 5 का 5 फैक्टोरियल, 2 का 2 फैक्टोरियल, और 5 - 2 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो यहां पे याद रखना, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, और यहां पे ऑर्डर इज
नॉट इंपॉर्टेंट। ये फर्क है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। ये लिख लो बेटा, ये काम का है ये वाला। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसलिए कॉम्बिनेशन में कम आंसर आता है एज कंपेयर टू परमुटेशन। कि अरेंजमेंट में तो अपना ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए बी और बी अलग अलग है, समझो भाई। यहां पे ऑर्डर का कोई महत्व ही नहीं है। ए बी बी ये 2 बार मत लिख देना, एक ही बार काउंट होगा आपका। लिख लो इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है अपने को? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी 4 letter word can be formed using the letter of the word Madhuri? Yes, if letters can be repeated, if letter cannot be repeated. माधुरी देखो, यहां से अपने को 4 लेटर उठाने, अरेंज करने। अब रिपीटेशन अलाउड है एंड नॉट अलाउड है, दोनों केस है। लेटर कैन बी रिपीटेड और लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। कितने लेटर अरेंज करने? 4 लेटर है ना। देखो 4 लेटर या 4 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4। अब टोटल कितने लेटर है माधुरी के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर से 7 में से 4 लेटर ले लें तो यहां पे कितने लेटर ले सकते हो? यहां पे फर्स्ट वाले बॉक्स में इधर कितने ले सकते हो? 7 में से कोई भी एक ले सकते हो। 7 पॉसिबिलिटी यहां पे आने की। यहां पे कितने? 7 में से रिपीट कर सकते हैं, जो वहां लिया वो उधर भी ले सकते हैं। यहां भी 7 पॉसिबिलिटी, यहां भी 7 पॉसिबिलिटी, रिपीटेशन अलाउड है ना। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 2401। अब यहां देखो लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो यहां पे 7 लेटर में से कोई भी लेटर ले सकते हैं। अब जो फर्स्ट बॉक्स में लेटर लिया है वो सेकंड में नहीं ले सकते, तो यहां पे 6 ही पॉसिबिलिटी है। फिर यहां दोनों में लिया वो इधर नहीं ले सकते, यहां पे 5 ही पॉसिबिलिटी है, यहां पे 4 ही है,
कितना आ रहा है? 840। ऑप्शन डी। समझ में आया आपको? सेकेंड वाला 7p4 है। नहीं, 7 पे चाहे नहीं नहीं, तो यहाँ पे 7 सेकेंड वाला है ना, n⁻r होता है, रिपीट अलाउड है तो 7p4 पावर। इसका ये फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला वाइज जाओगे ना तो रिपीटेशन का फॉर्मूला क्या पता है कि n⁻r, और इसका फॉर्मूला है npr। समझे? n⁻r एंड npr। तो n⁻r कितना हो गया? देखो इधर n⁻r बोले तो n कितना था? 7, r कितना है? 4। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ना, वही किया था अपन ने। और यहाँ पे 7p4, तो 7 को 4 कदम पीछे, 7 6 5 4। आए समझ में? ये फॉर्मूला है, रिपीटेशन इज अलाउड एंड नॉट अलाउड। अब आपके फॉर्मूला बुक में लिखो बेटा, फॉर्मूला बुक में जो आपने लिखा था ना, ये वाला, ये आपने लिखा था फॉर्मूला बुक में परमुटेशन के बारे में। देखो ना 5 तक लिखा था इधर, ठीक है? ये एग्जाम्पल था, इसी में लिखो आगे परमुटेशन ऑफ n things taken r at a time when repetition is allowed और यहाँ पे नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो फॉर्मूला है n⁻r, नॉट अलाउड तो npr। ये आपका फॉर्मूला बन गया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं। पुरोहित में से आपको है ना 2 लेटर अरेंज करने हैं। Arrange 2 letters. Repetition is not allowed. बताओ क्या आएगा? Repetition not allowed. 42, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। 7 में से 2 लेटर लेने हैं, ठीक है? तो अगर मैं बॉक्स बनाऊंगा 2, इसमें 7 में से कुछ भी ले सकते हैं, या भी चाहिए पॉसिबिलिटी रहेगी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो कितना आएगा? 42। ओके। दूसरा, सूर्या, ठीक है? अब सूर्या में से 2 लेटर लेने हैं।
रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो क्या आएगा आंसर? 5 में से कुछ भी, 4 में से कुछ भी, कितना आ जाएगा? 20। वो 20 क्या हो सकते हैं? SU, SR, SY, SA ना, 20 हो सकते, तो ये 4 हो गए। फिर US क्यों नहीं हो सकता है? इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो लेंगे ना वो ऑर्डर, ये भी कंसीडर करेंगे। वो तो कॉम्बिनेशन में नहीं होता। US, UR, UY, UA, फिर RS, RU, RY, RA, फिर YS, YU, YR, YA, फिर AS, AU, AR, AY। हो गए 20। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड होता तो 25। और कौन से 5 केस होते थे? SS, UU, RR, YY, AA। ये भी एक्स्ट्रा आ जाता अपना। यहां तक क्लियर है अपने को? पक्का समझा? तीसरा, हाँ, काव्या। ए ए हाँ, तो कितना आता? आर, हाँ, एन कितना है? 5, 5 का 2 पावर 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। समझा? अरे यार, तो क्या हो गया इसको? क्या हो गया ये? अरे कौन सा था एग्जांपल? काव्या, देखो 3 था। नहीं लिखना है मेरे को, जो काव्या। हाँ, काव्या में से 2 लेटर लेना है। 2 लेटर्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब बताओ क्या आएगा? आप थोड़ा नोटिस करो, ये फर्क क्या है? तो मुझे इसका आंसर चाहिए। 20 तो नहीं आएगा। 12 कैसे किया बताओ? कौन से 12 लिख के बताओ? 12 कौन से? चलो 2 लेटर लिख के बताओ। हाँ, लिख के बताओ ना। क्या करो बताओ? KA ले रहे हो पहले, KA, KV,
के वाई, वो तो हो गया के, ये तो अच्छा ए के ए वी ए वाई ए और बोलो वी के वी ए वी वाई वाई के, वाई ए है, वाई ए वाई वी और क्या है? फिर ए के तो हो गया, 12 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? अरे 2 लेटर सिलेक्ट करने थे, कितने में से? 5 में से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5p2। पर इसमें रिपीट कितना हो रहा है? ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 रिपीट हो तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो 5p2 कितना होता है? 5 इंटू 4 एंड 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 आएगा। पर अपना इतना कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने। टेन आएगा, 10। 2 हटाओ, वी और ए वी, कौन सा वाला? वी ए हो चुका है क्या? वी ए नहीं हुआ है, वी वाई भी नहीं, वाई के वाई ए नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूला गलत है। ओके, कौन सा फॉर्मूला? 5p2 वाला। टेन ही आएगा बेटा। देखो, इसका फॉर्मूला गलत है, मैं बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा। जब भी ये वाला डेटा आएगा ना, और शॉर्टकट में करना है बिना लिखे, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। और कौन रिपीट हो रहा है? ए 2 बार हो रहा है, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो क्या आएगा इधर? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1। तो कितना आएगा? ये कैंसल, 5 4 जा 23 जा 60।
ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका? 60। ये कब होता है 60? जब अपने को 5 लेटर लेने होते तो। कितने लेटर? 5 लेटर। तो ये आता आपका आंसर, तभी लिखते हैं 5 लेटर। अभी आपको 2 लेटर लेना है, तो 5 में से आपको 2 लेटर लेने हैं, तो 5 पे 2 करना पड़ेगा अपने को। 2 ही लेटर लेना है अपने को, और दोनों के में क्या बोला? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो जो 2 लेटर लिए हैं वो 2 लेटर कोई भी हो सकते हैं अपने इसमें से, कोई भी हो सकते 2 लेटर। अगर आपने समझो के ए लिया है तो जरूर ए लोगे आप, तो ये वाला मैच इसमें होगा नहीं। तो आपको ऐसे लेटर पूछेंगे ना, तो आपको पूरे 5 लेटर ही पूछेंगे एग्जाम में, ताकि आप लिख पाओ पूरा का पूरा। ऐसे अलग से नहीं पूछेंगे कि 2 लेटर में से वो करना है, कितना रिपीट होगा। ये जो मैंने क्वेश्चन ही अलग लिया था आपके लिए। अगर काव्या को अरेंज करना है आपस में, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि काव्या को अरेंज करना है देम सेल्फ, इस केस में क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो काव्या को आपस में अरेंज करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो काव्या में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट कितना हो रहा है? ए 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आएगा। कोई भी रिपीट होता है तो, ये अब किया भी था 11th में। समझो अपने को मैथमेटिक्स को अरेंज करना है आपस में ही। कितने लेटर है यहाँ पे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आएगा 11 फैक्टोरियल। अब बताओ रिपीट कितना हो रहा है? एम कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है? ए 1 2 बार ना, और फिर टी रिपीट हो रहा है 2 बार, और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। तो ऐसा आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यही करना। तो उसके लिए ऐसा नहीं आएगा कि 2 लेटर सेलेक्ट करो फिर वैसा, तो 2 में तो फिर वो कैसे मालूम पड़ेगा कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो 2 जो लिए, दोनों ए लिया रहेगा तो फिर अपन में 2 फैक्टोरियल ले सकते हैं। अदर देन ए लिया रहेगा तो फिर, इसलिए वो अपना मैच नहीं हो रहा था उससे, लेटर वाला चीज। देखो मैच कैसे होगा अपना? अगर समझो कोई बड़ा लेटर लेके देखे अपन, जैसे कि मुझे रामा लेटर ले लिया, इसमें मुझे 4 लेटर को अरेंज करना है, 4 लेटर्स, नो रिपीटेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4, तो 4 P4 ना, 4 में से 4 लेटर लेने हैं। डिवाइड में क्या बोला? ए रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो 4P4 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 अपॉन 2, तो 12 आएगा भाई, विदाउट रिपीटेशन 12 आएगा। तो इसका भी निकालो तो 12 ही आएगा। कैसे 12? देखो 4 लेटर लेने, तो कौन से हो सकते हो आप? ये आर ए एम, ये ले लिया आपने, फिर आर एम ए, ऐसा कर दिया। वैसे 12 हो सकते हैं आपके। कितने हो सकते हैं? 12। ये आपको करना है। 12 निकाल दूं क्या? कैसे 12 होंगे देख लो पूरे। ठीक है, आर यहाँ पे रखा मैंने, एम ए, फिर आर ए एम। तो आर का सब हो गया पॉसिबिलिटी। अब पहले ए ले लो, ए आर एम ए एम आर ए, फिर ए आर एम, ए एम आर। सही है? ए एम, तो ए एम ए आर। और कुछ? ए आर ए एम। और एम ले लो पहले,
एम आर ए एम ए आर एम ए आर एम, बस ना, और कुछ होगा नहीं। अब ए ले लो पहले, स्टार्टिंग में ए, वो तो ले लिया था आपने ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 12। देखो ये 12 आ गया अपने पॉसिबिलिटी। डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग 4 लेटर्स अमंग देम सेल्फ। ठीक है, तो ये 12 तरीके आ गए अपने। वो क्यों नहीं हो पाया था? बिकॉज उसमें अपन ने 2 लेटर कर रहे थे, पूरे नहीं कर रहे थे ना, ऐसा 2, उसके लिए वो अलग आया था। बाकी नॉर्मल आया तो क्या करने का, उसका अरेंजमेंट डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है उसको नीचे डिवाइड कर लो, तो तुरंत ही आ जाएगा आपका वैसा। क्लियर है यहां तक? देखो क्वेश्चन अपना ये 8 हो गया है। 9 देखो, 9th, क्या हिस्ट्री में कोई रिपीट है? नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज लेटर ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज इफ वाई एंड टी आर टुगेदर। देखो वाई एंड टी टुगेदर है। 9th हिस्ट्री, कंडीशन क्या दिया है? वाई एंड टी आर टुगेदर। तो अभी क्या करेंगे? वाई टी टुगेदर है तो वाई और टी हमेशा साथ में ही होना चाहिए। तो अदर देन वाई टी कौन है? एच आई एस ओ आर, ये। अब वाई टी ऑलवेज टुगेदर ना, तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 अदर्स। तो जब भी जाएगा वो ग्रुप साथ में ही जाएगा, और 5 अदर लोग हैं। टोटल कितना हो गया? 6 को अरेंज करेंगे, 6 अरेंज इन 6p6 वेज। क्या आएगा? 6p6 वेज। और जो ये वाई टी है, ये आपस में तो अरेंज हो सकता है ना, वाई टी का टी वाई भी हो सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? अरेंज themselves in 2p2 ways। तो आंसर क्या आएगा अपना? 6p6 इंटू 2p2। 6p6 होता है 6 फैक्टोरियल, मतलब 720। 2p2 क्या होता है? 2। तो कितना आ जाएगा? 1440। हमेशा याद रखना, जब ऑलवेज टुगेदर होते हैं ना, उसको एक ग्रुप बना देने का, और उसको आपस में अरेंज कर सकते हैं। और अदर देन जो रहेंगे उसको अलग काउंट करो। तो वो 6, वो 5 और एक ग्रुप 6, कितना हो गया? 5 और 1 6। 6 को आपस में अरेंज कर लो 6p6, और उसको 2p2। ये आएगा इसका आंसर। और क्या बोला था आगे? y इज नेक्स्ट टू t। y इज, y t के आगे ही रहेगा। y इज नेक्स्ट टू t, पीछे नहीं हो सकता। तो इसको आपस में अरेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा एक ही ग्रुप होगा और वो फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स पोजीशन हो जाएगी उसकी। तो ये 1 ग्रुप और 5 अदर्स, तो कितना हुआ टोटल? 6p6 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 720। यहां पे अपन 2p2 नहीं करेंगे, क्योंकि वाई टी नहीं कर सकते, टी वाई होना चाहिए, टी वाई, कि वाई इज नेक्स्ट टू टी। तो 720 और 1440, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम में आते हैं ऐसे, ये वाले क्वेश्चन। ऑलवेज टुगेदर और नेक्स्ट टू टी। हुआ लिख के?
मैथ्स को अरेंज करना है, मैथ्स को अरेंज करना है जिसमें M and A is always included. Always together. ये हमेशा साथ होना चाहिए. क्या आएगा? ये हमेशा साथ में होना चाहिए. तो ये क्या बन गया? वन ग्रुप. अदर कितने बचे? 3. तो +3 कितना हो गया? ये 4p4. और इसको MA को AM भी लिख सकते हैं. तो इसको इंटरनली 2p2 से कर सकते हैं अरेंज. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2p2 इंटू 4p4. 2 इंटू 24 कितना हो गया? 48. आया समझ में? क्लियर? स्नेह, ठीक है. इसमें पूछा है SN ऑलवेज टुगेदर. बोलो क्या आएगा इसमें? स्नेह को अरेंज करना है SN ऑलवेज टुगेदर. तो क्या आएगा इसका आंसर? ये बन गया एक ग्रुप और ये 2 और एक कितना हो गया? 3. तो 3p3 इंटू SN का आपस में 2p2. तो 6 इंटू 2 कितना आ गया? 12. अच्छा 12 लिख सकते हो? कौन कौन से 12 हो सकते हैं? कौन से बताओ? एक तो यही आ गया स्नेह, एक SNHE, एक NSEH. देखो, अच्छा ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब E पहले लिख दो, SNH, H पहले SNE, या फिर EHSN और HESN. मैंने पहले SN को यहाँ रखा, फिर बीच में डाला SN को, फिर लास्ट में किया SN को. तो 2 4 6 हो गया. 6 हो गया. अब 12 कैसे आ रहा है आंसर? अब SN का NS कर लो, वही सेम पोजीशन. उससे क्या होगा कि S और N ऑलवेज कमिंग टुगेदर. ऑलवेज कमिंग टुगेदर. क्लियर है कि नहीं? अगर मैं ऐसा बोलता कि SN शुड बी देयर, नॉट ऑलवेज टुगेदर, SN ही दिखना चाहिए. SN का NS तो 6 आता. कैसे 6 आता? ये लिखते हैं अपन 3p3 फिर. और 3p3 क्या होता है? 6 होता है. 2p2 करना ही नहीं पड़ता. तो समझा ना क्या चल क्या रहा है? ये समझे चल क्या रहा हो? समझ में आ गया? लास्ट क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड रिप्रेजेंट. अब बेटा रिप्रेजेंट में कैसे अरेंज करना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय. रिपीटेशन हो रहा है ना इसमें. कौन रिपीट हुआ? R 2 बार हुआ. E कितनी बार हुआ? 3 बार. और कुछ भी नहीं हो रहा है? ओके. तो कितना आंसर आ रहा है? अंडरस्टूड. यहां तक समझ में आया?
एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज later of the word नहीं, क्या लूँ मैं? जिसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नारायण में रिपीटेशन हो रहा था ना। हाँ, क्या रिपीटेशन नहीं चाहिए? कोई अच्छा बताओ लेटर। दिव्या, दिव्या can be rearranged if repetition is not allowed। ऑप्शन देता हूं मैं। वन 119, 118, 121। वो इसमें स्नेहा ले सकता था मैं। स्नेह क्यों लिया? क्यों? थोड़ा सा वो लेटर बनाना था ना ऐसा ज़्यादा। स्नेहा में ज़्यादा हो जाता फिर बहुत सारे लेटर बन जाते थे, इसलिए मैंने स्नेहा की जगह स्नेह ले लिया। ओके ओके स्नेहा, स्नेह क्यों लिया? मैंने छोटा लेटर चाहिए था मेरे को, इसके लिए। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेटा 119। सुनो यहां पे, रीअरेंज। दिव्या ऑलरेडी अरेंज है ना, अदर देन दिव्या, समझे? अदर देन दिव्या। तो 120 में से एक माइनस करेंगे। दिव्या तो अरेंज किए लाए ना, तो रीअरेंज। यार ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं लोग। तो रीअरेंज आया तो -1 कर देने का, समझे? NPR -1। जब भी रीअरेंज आएगा तो -1 करना पड़ेगा आपको। ओके, नोट लिखना है। तो यहाँ पे आपने ये तो लिख लो पहले, मैं एक नोट लिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला बुक में। उसी में कंटिन्यू करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है आपने नोट्स, देखो ये वाला आपने नोट्स लिखा होता, ये तो हट गया था। आपने लिखा था ना 2 एरो बना के, देखो क्या लिखा था? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड नॉट अलाउड। 2 बार बनाया था यहाँ पे। क्या लिखा था यहाँ पे अलाउड के लिए? n⁻⁴ और यहाँ पे NPR। उसी में लिख लो इफ रीअरेंज, तो क्या आएगा? n⁻⁻ -1 और यहाँ पे NPR -1, समझे? n⁻⁻, इफ रीअरेंज आएगा तो क्या आएगा? n⁻⁻ -1, NPR -1। तो बेटा कंक्लूजन ये था आज के लेक्चर में कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ध्यान दो बेटा, परमुटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ए बी और बी ये दोनों सेम ही होगा कॉम्बिनेशन में, बट परमुटेशन में ए बी और बी अलग अलग होता है।
जैसे मैंने आपको एक केस बताया था कि ए बी सी तरीके से आप कोई इवेंट हो रहा है ए बी सी वे से, और दूसरा इवेंट हो रहा है डी और ई वे से। अब दोनों इवेंट साथ में होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ए डी ए ई बी डी बी सी डी सी, ये तरीके से होगा। तो क्या करना है आपने, इधर 3 है इधर 2 है ना, तो 3 into 2 क्या हो जाएगा, 6 ways when both can be done, both event can be done, और either this और this can be done। अगर आइदर और रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, या तो ये या तो ये, तो ये होने के लिए 3 चांस है और ये होने के लिए 2 चांस है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो ऐसे आ जाएगा, दोनों साथ में नहीं होना, आइदर दिस और दिस कैन बी डन। तो जब आइदर और आएगा तो प्लस आ जाएगा, एडिशन थ्योरम, एंड आ जाएगा तो दोनों, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, दोनों होना चाहिए कि स्कूल जा भी रहे आ भी रहे। वहां पे या तो जा रहे या फिर आ रहे, तो जा रहे तो 3 रास्ते, आने के 2 ही रास्ते, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 तरीके से हो सकता है ये पूरा इवेंट। समझे, ये पूरा इवेंट फिनिश 5 तरीके से हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? बस तो ये यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला आप दिमाग में रखना, और भी आगे करेंगे तो हो जाएगा आपका धीरे धीरे, ये वीक में आपका खत्म हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। कौन सा एग्जांपल? हाँ ये लिख लो आप अच्छे से। कल भी मेरा लेक्चर है, ओके। कल नहीं, एक और लेक्चर है ना मेरा, कल ये बस 2 ही लेक्चर है मेरा। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल एटलीस्ट परम्यूटेशन तो खत्म कर लेंगे हम लोग। चलो बाय बाय, टेक केयर।